मध्य प्रदेश में करणी सेना ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में भोपाल के जम्बूरी मैदान पर 8 जनवरी को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जन आंदोलन को लेकर ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर ने आज पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग और एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करणी सेना बीते वर्षों से लगातार करती आ रही है। भोपाल में होने वाले इस आंदोलन में हमारी 21 सूत्रीय मांगों में सभी वर्गों की बात की जाएगी, जिसका साफ उद्देश्य 36 जातियों को साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे ऊपर कितने भी मुकदमे दर्ज करवाकर हमें जेल में डाल दे, मगर हम आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। राजनीतिक दल के नहीं है, न ही हमारा कोई राजनीतिक मूवमेंट है। ये सर्व समाज और सर्वधर्म और सारी पार्टियों के लोगों के मुद्दे हैं। आप इन मुद्दों को पढ़ना, इसमें कांग्रेस के लोग भी लाभान्वित होंगे यदि ये लागू होती है और भाजपा के लोग भी। इसीलिए हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस सभी दलों के लोग हैं। और विधानसभा में 2023 में आपको हमारी भूमिका पता चल जाएगी। यदि हमारी बातें नहीं मानी गई तो 230 में से 230 तो उनको गंवानी पड़ेगी जो आज सत्ता में है, और हमारे लोगों को हम विधानसभा चुनाव में उतारेंगे भी सही और उनको जिता के भी लाएंगे। ये तानाशाही सरकारें हैं। अंग्रेज सरकार जब अंग्रेज राज करते थे तब भी क्रांतिकारियों को आंदोलन की परमिशन नहीं मिलती थी। आज ये तानाशाही सरकार अपने आप को कांग्रेस के परिदृश्य में मान रही है और हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन की परमिशन नहीं देके या हमें प्रताड़ित करके ये बता रही है कि ये इनमें और अंग्रेजों में कोई अलग-अलग राजनेताओं के बिकने वाले लोग समझौते करते हैं जाके सरकारी दलालों के पास। हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे हक अधिकारों को जो पूरा करेगा हम उसका साथ देंगे, न कि किसी पार्टी विशेष की गोद में जाके बैठेंगे। हमारी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। 8 जनवरी को हमें किसी के आंदोलन और नए करने से या किसी को समर्थन देने से हमारा आंदोलन कमज़ोर होने वाला नहीं है। ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, और हर स्वाभिमानी 8 जनवरी को उपस्थित होगा अपनी अधिकारों की बात करने, अपनी मांगों को लेकर। जीवन सिंह शेरपुर, करणी सेना परिवार का सदस्य हूँ। 8 जनवरी जम्बूरी मैदान में जो जन आंदोलन होने वाला है उसको लेके सभी को हम निमंत्रण देने गांव-गांव पहुंचकर स्वाभिमान यात्रा निकाली, और इसी के माध्यम से 8 जनवरी जम्बूरी मैदान में हम सब उपस्थित होंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेके, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन को लेके, और स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, ऐसे हमारी 22 सूत्री मांगे हैं। इनको लेके हम आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन है 8 जनवरी को ही होगा जम्बूरी में। ये आंदोलन का स्वरूप लोकतांत्रिक है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा। जिस तरीके से आंदोलन होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वही आंदोलन है। ये राष्ट्र हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति को कहीं हम नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं हम किसी व्यक्ति को ऐसे बुला रहे हैं कि जो आप वहां आके हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। शांतिपूर्ण तरीके से, और जो हमारा आंदोलन का स्वरूप है, हम भूख हड़ताल करके अपने प्राणों को त्याग कर अपनी मांगे पूरी कराने की कोशिश करेंगे, न कि किसी आम व्यक्ति को नुकसान पहुंचा के या प्रदेश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा के। नहीं, लिखित में चाहिए ना हमको समर्थन, और पहले आप जब हमारी बातों को मानते तभी तो विधानसभा चल रही है। आप विधानसभा में आपके विधायकों को बोलो हमारी बातें उठाएं, जो हमारी 22 सूत्री मांगे इनको उठाओ, आप हम समर्थन करेंगे आपका। इनको लागू कराने के लिए हम यहाँ रोड पे लड़ रहे हैं, आप सदन में लड़ो। हम सड़क पे लड़ रहे हैं तो आप सदन में लड़ो जाके, तो हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ हैं। यदि सरकारें हमारी बात नहीं मानती और हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है तो हम खुले मंचों से उसका विरोध करेंगे, और जो एक नारा पहले चला था कमल का फूल हमारी भूल, वो फिर से दोहराया जाएगा। और खाली राज्य सरकार के लिए नहीं, केंद्र सरकार के लिए भी ये काम करेंगे कि कमल का फूल हमारी भूल रहेगा। यदि हमारे आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश की गई, या हमारे आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई, या हमारी बातों को नहीं माना गया। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।